नमस्कार प्यारे साथियों, सभी बच्चों का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर पर। विद्यार्थियों, आज का जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि बीएसटीसी 2024 के अंदर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना चल जाएगा। काफी बच्चों के प्रश्न आ रहे थे बार बार, सर ओबीसी से है 1 साल पुराना चल जाएगा क्या? सर कोई बता रहा है 6 महीने पुराना। सर आप तो एकदम सटीक जानकारी दीजिए हमें। तो भैया आ चुके हैं हम। कल मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे और उस वीडियो के नीचे भी बहुत से कमेंट आए थे कि सर जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं, कौन सा चलेगा, पुराना वाला है चल जाएगा क्या? सर हमारा जो है ऑनलाइन वाला नहीं है, चल जाएगा क्या? ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का तो और भी भयंकर सवाल थे, सर 15 महीने पुराना है चल जाएगा क्या हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट? सभी बच्चों को सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। निश्चिंत रहिए, एकदम पूरे तरीके से आपको विश्लेषणात्मक तरीके से समझाऊंगा सब कुछ कि कितना पुराना चलेगा और क्या रहेगा। देखिए, यदि मेन मुद्दे की बात करें अपने पास में, पहला मुद्दा तो यही आता है कि सर क्या जाति प्रमाण पत्र के बिना काम चल जाएगा? नहीं चल सकता है भैया। क्या नहीं चल सकता है? इस देश के अंदर जो है आप ये कह सकते हो कि बिना पढ़े लिखे मंत्री द्वारा सरकार चलाई जा सकती है, परंतु भैया आपके बिना सर्टिफिकेट के आप जो है कॉलेज में नहीं जा सकते हो। अपने देश के अंदर राजनीतिक तरीकों की यदि हम बात करें तो मंत्री बन सकता है अनपढ़ आदमी, लेकिन भैया आप जो है बीएसटीसी नहीं कर सकते जाति प्रमाण पत्र के बिना। ठीक है, अब देखो मार्कशीट भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, है ना? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो कल मैंने 15 डॉक्यूमेंट बताए थे ना, वो सारे के सारे चाहिए होंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भी, ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चों का एक ये भी था कि सर मूल निवास प्रमाण पत्र के बिना काम चल जाए, जाति तो हमारे पास है, नहीं चलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र भी उतना ही मान्य रखता है। हाँ, यह है कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपका भले ही 5 साल पुराना ही क्यों ना हो, आपके जन्म से ही बना दिया गया हो क्यों ना हो, वो चल जाएगा भैया। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भले कितना ही पुराना हो, 5 साल 10 साल पुराना हो, वो आपका चल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें जाति प्रमाण पत्र की, अलग अलग कैटेगरी के वाइज हम जो है इस पे बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं 2 कैटेगरीज की, यहां से एसटी और एससी की। एसटी एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये यदि एक बार बन जाता है ना तो लाइफ टाइम वैलिडेट रहता है भैया। यूं समझिए कि एसटी से एससी वाले बच्चों ने जिन्होंने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है, डिजिटल वाले बने थे 2021 से ही बनने स्टार्ट हो गए थे, शायद 21-22 से ही। तो जो जिन बच्चों के डिजिटल बनवाए हुए हैं ई मित्र वाले, वो एकदम चल जाएंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको निश्चिंत रहना है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। बात करो जनरल वालों की, तो उनका तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट मांगता ही नहीं है भैया, जनरल से हैं वो, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अब ओबीसी एमबीसी के अंदर काफी लफड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर जो है बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर दूसरी जगहों पे हमें 6 महीना पुराना बताया गया, हमने किसी ई मित्र वाले का वीडियो देखा था, वो उनके जगह पर सही है, एकदम सही है। 6 महीने पुराना जो है पहले कभी हुआ करता था, लेकिन आपके बीएसटीसी में इस बार किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं दी गया। वो बता रहे हैं किसके आधार पर, जो पुरानी भर्तियों के अंदर जिस आधार पर ओबीसी एमबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चलता है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, ओबीसी एमबीसी का जो मैक्सिमम कास्ट सर्टिफिकेट का टाइम पीरियड है वो आपके 1 साल तक का है। कितना है? 1 साल तक का है। इसके अलावा आपका वो जो शपथ पत्र है उसे देख के भी आप थोड़ा सा इसको बढ़वा सकते हो, काम चल जाएगा। लेकिन 1 साल वाला बना लेना भैया, बनाने के अंदर आपका क्या जा रहा है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, आप उसको बनवा लेना। वो जो शपथ पत्र आपका एक फॉर्म भरवाया जाएगा, वो फॉर्म भर देना जब आप इसको लगा रहे हो कास्ट सर्टिफिकेट को। इसके अलावा देखो, बना लेना चाहिए टाइम रहते हुए। अभी भी यदि आप बना पाते हो, अप्लाई तो आज ही कर देना। ठीक है, वीडियो देख के अप्लाई कर देना। उसके बाद में बाकी की प्रक्रियाओं के बारे में तो जब वो बन के आ जाएगा तो आप कॉलेज के अंदर उसको जमा करवा देना। ठीक है, अब देखो बात किसकी की जा रही है, ईडब्ल्यूएस वाले। ये सबसे भारी चिंता में, सर हमारा तो वही 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच वाला होता है, हम क्या करें? 15 महीना पुराना है, अपडेट करवाएं क्या? अपडेट तो करवाना चाहिए था ना। देखिए, मैंने पहला वीडियो बनाया था, उस वक्त भी कहा था कि अपडेट करवा लेना समय पर। पहला वीडियो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले आया था और उसके अंदर मैंने 2 सप्ताह के अंदर तो आप जानते हो काम हो जाता। और अब आपकी कल जब लिस्ट आ जाएगी तब देखिएगा वहां पे जरूरत पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस वालों का भी चलने को तो काम चल जाएगा, लेकिन भैया वो शपथ पत्र लगाने के बाद में काम चल जाएगा, लेकिन आगे आपको बनवाना जरूरी है। आज ही आप अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करते हो उसके बाद में सारी की सारी जो है आपको अपलोड करवा देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पुराने हैं उनको अपलोड करवा देना है। वापस कॉलेज के अंदर जाके कॉलेज के अंदर दिखाना है कि हमारे ये त्रुटि थी और ये हमें जो है अब सही करके लेके आ गए।
ये सही हो गया। तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के भैया, एक कास्ट सर्टिफिकेट के भरोसे आपका एडमिशन नहीं रोका जाएगा। आप उनसे बोल देना कि हम जो है हमने अप्लाई कर दिया है और अब जल्दी जो है लेके आ जाएंगे, हम जैसे ही बनता है हम आपको जमा करवा देंगे। लेकिन जमा करवा देना, कॉलेज वालों के भी कुछ ही रूल्स होते हैं, कुछ ही टाइम तक वो आपको छूट दे सकते हैं, ज़्यादा लंबी आपको छूट नहीं दे सकते। तो जमा करवा के रखना। जन आधार नंबर भी रखना है। काफ़ी बच्चों का सवाल था कि सर जन आधार मांगते हैं क्या? वैसे तो जन आधार नहीं मांगा जाता है, लेकिन कई कॉलेजेस के अंदर जो है जन आधार मांगा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे आपका जन आधार मांगा जाएगा। पिछले साल मैं किसी का पीटीटी के अंदर करवाने गया था, तो वहां पे मैंने देखा था कोई बहन थी, उसका एडमिशन करवाने गए थे हम, तो वहां पे जब हमने देखा वहां पे जन आधार भी मांगा गया था। वैसे तो जन आधार नहीं मांगते हैं। पीटीटी बीएसटीसी इस बार दोनों ही जो है नए डिपार्टमेंट को दी गई है, तो मांग सकते हैं, कुछ नए रूल्स हो सकते हैं, अभी तक इनकी तरफ से क्लियरिफाई नहीं किया गया है पूरी तरीके से। तो तैयार तो रखना है आप लोगों को। और काउंसलिंग जब करवाने जाओ तब क्या है, आप लोगों को भैया पैसे लेके जाने हैं 1500 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि 500 से 1000 के बीच में तो वो आपके फॉर्म देते हैं, वहाँ पे उसकी फीस चार्ज कर लेते हैं कई बार। तो वहाँ पे जाके ये थोड़े से बचा के अलग से एक्स्ट्रा करके लेके ही जाने हैं, ठीक है। और किट देने की भी बात कई बार आती है, कॉलेज वाले हाथों हाथ ही देने की बात करते हैं। आप किट का तो आप बोल देना कि भैया हम जो है आएंगे तब ले लेंगे किट, तो अगली बार सर जब भी आएंगे तब हम जो है किट ले लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थियों, आज के वीडियो की जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है। अब विद्यार्थियों, कुछ बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन जो पढ़ना चाहते हैं, आपकी दरअसल क्या है, अब बीएसटीसी कंप्लीट हो गई है क्या? बीएसटीसी की ये जो बाहरी प्रक्रिया है, पात्रता परीक्षा, ये तो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपके पास में 2 साल है, देखिएगा 2 साल है। एक तो आपका 1 साल तो आपका जो है फर्स्ट ईयर के अंदर रहेगा, ठीक है, सभी जानते हैं ये वाली बात। तो उसके बाद में दूसरा साल है। इस साल के अंदर आपको क्या करना है भैया, तैयारी करनी है। 1 साल आप एंजॉय करो, लेकिन किताबों को मत छोड़ो, थोड़ा थोड़ा सा जुड़ के रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आप हमारा जो सीईटी का कोर्स है ना, उसके अंदर फुल वैलिडिटी है। क्या सीईटी का जो कोर्स लोगे ना, वो आपका 1 साल के लिए वैलिड है। कितने? 1 साल के लिए वैलिड है। इसके अंदर मेरी वाली जो शाम की क्लास आती है वो भी लाइव मिलेगी, इसके अलावा लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। ये 1 साल तक वैलिड है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्टों को। अभी आप लोगों को ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं यदि मास्टरी बनना है तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है अभी, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी है, थोड़े थोड़े सब्जेक्ट को कवर करते रहना। दूसरे साल के अंदर आपको रीट की तैयारी करनी है। रीट की भर्ती आएगी, मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए भी आएगी। रीट की तैयारी करना, जम के करना। तो सीईटी का बैच ज्वाइन कर लेना अभी, क्योंकि आप लोगों का इसमें जो है फायदा है। चलो भाई विद्यार्थियों, मिलता हूं अगले किसी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में, जहां पे आप लोगों के साथ में जो है बहुत सी चर्चाएं करूंगा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, आपकी कॉलेज लाइफ के लिए महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान विद्यार्थियों।